Hey guys, welcome to the next video lecture. In this lecture, we have to discuss about the elimination of left recursion. हमने लास्ट वीडियो में लेफ्ट रिकर्जन समझा कि लेफ्ट रिकर्जन या रिकर्जन या राइट रिकर्जन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि लेफ्ट रिकर्जन को हमें एलिमिनेट करना है। लेफ्ट रिकर्जन हमें एलिमिनेट क्यों करना है? ताकि हम अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट कर सकें। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो उस एग्जाम्पल में मैंने कहा था आपको एस इक्वल्स टू एस ए एग्जाम्पल दिया था मैंने। मैं दोबारा उस एग्जाम्पल को देता हूँ। एस इक्वल्स टू एस ए, इसमें क्या हुआ? उस एग्जाम्पल में मैंने देखा कि एस ए एस ए मेरे पास टर्मिनल आ ही नहीं रहा है। टर्मिनल में कोई भी लैंग्वेज क्रिएट नहीं हो रही है। मेरे पास वेरिएबल में ही आ रही है हर बार। यही बनना है, राइट? मैं जब भी सब बोलूंगा तो ये आगे चलता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए मुझे लेफ्ट रिकर्जन को इलिमिनेट करना है। तो वो कैसे करूंगा, उसका एक मेथड है, इसे हम समझेंगे। यहाँ पर टॉपिक आप देख रहे हैं जो कह रहा है इलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, राइट? एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन कैसे होता है? एक्सटेंडेड बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म से होता है। अब ये एक्सटेंडेड बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म है क्या? बहुत कम यूट्यूब लेक्चर्स में आपको बताया जाता है कि एक्सटेंडेड बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म कैसे हम बताते हैं। सीधा वो क्या कहते हैं कि सीधा एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन बताते हैं। जो तरीका है, एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लेफ्ट इक्वेशन को एलिमिनेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ हो गया आपका लेफ्ट इक्वेशन, ऐसे हमारा एलिमिनेट होता है। लेकिन एक्सटेंडेड बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म इसका एक प्री फॉर्म है या ये प्रीवियस फॉर्म है। कैसे हमारा हम एलिमिनेट करते हैं अपना लेफ्ट रिकर्जन को, ठीक है? तो जैसे कि मेरे पास ये एक ग्रामर है, ई इक्वल्स टू ई प्लस टी स्लैश टी, टी इक्वल्स टू टी इंटू एफ स्लैश एफ, एफ इक्वल्स टू आई डी, राइट? हमें पता है लास्ट में हमारे पास टर्मिनल आएगा जो आईडी है। बाकी हमारे जितने भी जो भी एट्रीब्यूट हैं वो हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं या नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं इस ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है? ये हमारा एग्जांपल है। इसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने लिखा क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास मैं पहले अपनी ये वाली लाइन, ये वाला पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट, मैं पहला स्टेटमेंट उठाता हूँ अपना, ठीक है? इसमें मैंने लिखा है ई इक्वल्स टू ई प्लस टी स्लैश टी, राइट? तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखूं और इसको जरा और इसको एनलार्ज करके देखूं तो मैं क्या देखूंगा इसमें? ई से मैं टी बना सकता हूँ। हाँ जी, बना सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ई से ई प्लस टी बन सकता है या टी बन सकता है। फिर और क्या बना सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ टी प्लस टी कर सकता हूँ। हाँ जी, कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे लेफ्ट रिकर्जन हटाना है क्योंकि ई और ई, ये देखो लेफ्ट रिकर्जन है, मैंने आपको बताया ये लेफ्ट रिकर्जन है। ये क्या है? लेफ्ट रिकर्जन है। ये लेफ्ट रिकर्जन है, राइट? ये लेफ्ट रिकर्जन है, इसलिए मुझे ये हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, ई से टी, टी से टी। अब यहाँ पे अगर देखूंगा ये लेफ्ट रिकर्जन शो कर रहा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये डिफरेंट एट्रीब्यूट है, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट है, लेफ्ट रिकर्जन शो नहीं करेगा ये। तो मुझे लेफ्ट रिकर्जन कैसे हटाऊंगा? ई से टी आ सकता है, आ सकता है। ई से टी प्लस टी आ सकता है, आ सकता है। ई से टी प्लस टी प्लस टी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ई से टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब ऐसा मैं कई बार कर सकता हूँ, राइट? तो आप ये देखेंगे ये वाला, ये चीज, राइट? ये इसमें ये इसमें भी प्लस टी रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिकर्सिव चीज चल रही है। ये प्लस टी रिकर्सिव चल रहा है, राइट? मैं देखूंगा हर चीज में प्लस टी मेरे पास काम कर रहा है, प्लस टी हर बार आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि मैंने टी प्लस टी को इसका क्लोजर कर दिया। क्लोजर का मतलब होता है कि कई बार सेम चीज रिपीट होनी। लेट सपोज मैं कहूं मेरे पास जीरो का क्लोजर है, तो मैं क्या कहूंगा? जीरो, सॉरी,
इसका इसका मतलब जीरो क्लोजर मतलब जीरो की पावर जीरो प्लस जीरो की पावर वन प्लस जीरो की पावर टू प्लस जीरो की पावर थ्री, मतलब एप्सिलॉन या तो एप्सिलॉन आएगा या जीरो आएगा या जीरो जीरो आएगा या जीरो 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 आएगा या सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये होता है क्लोजर का मतलब। और साइन होता है हमारा ऊपर स्टार, किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर स्टार। मैंने जैसे यहाँ पे स्टार लगाया है, राइट। जब मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा तो मैं इसको इस तरीके से डोट कर देता हूँ। ये देखेंगे तो मैं इसको क्या कह दूंगा कि मेरे पास ये बन गया ये। सेम गोज है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम चीज चल रही है, यहाँ पे भी सेम चीज चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, इसको और एनालाइज करते हैं। लाइक इसको और सेकंड लाइन को देखते हैं। टी इक्वल्स टू टी इंटू एफ, एफ, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टी से एफ चला जाएगा, ठीक है। और क्या सकता है, टी से एफ इंटू एफ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एफ इंटू एफ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एफ इंटू एफ आ जाएगा। अब चीज नोटिस करेंगे, ये रिकर्सिवली काम कर रहा है, राइट। ये ये रिकर्सिव चल रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। रिकर्सिव मतलब रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इक्वल्स टू एफ, एफ का स्टार जो मैं लगाया था यहाँ पे। यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, ये तो ऑपरेशन है, ये हमारा क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, राइट। एक बार जीरो रखेंगे, एक बार यहाँ पे वन रखेंगे, एक बार टू रखेंगे, एक बार थ्री रखेंगे, ऐसे। जीरो पे रखने पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। वन रखने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। टू रखने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। थ्री रखने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलता रहेगा ये चीज, नहीं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, टी एफ प्लस ये आ गया, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एफ इक्वल्स टू आई डी। थर्ड स्टेटमेंट यही था हमारे पास। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है। क्या मेरे पास इसमें कोई लेफ्ट रिकर्जन है? नहीं, इसमें कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं। नो लेफ्ट रिकर्जन। इसमें था लेफ्ट रिकर्जन, राइट। ये था लेफ्ट रिकर्जन, इसमें था लेफ्ट रिकर्जन, तो हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, राइट। ये हमारा इलिमिनेशन फॉर्म होगी। हम कैसे, हम इसको हटा रहे हैं। ये इसे कहते हैं एक्सटेंडेड बैकनेस नॉर्मल फॉर्म, ईबीएनएफ से हम निकालते हैं, राइट। तो ये तरीका हो गया हमारे पास निकालने का। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो फाइनल ग्रामर आएगी, लेट राइट क्लियरली, फाइनल ग्रामर आएगी, वो आएगी ये वाला, पहली क्वेश्चन, दूसरी और तीसरी को हम आपस में कर देंगे। पहली मेरे पास क्या है, E इक्वल्स टू टी प्लस टी, देन टी इक्वल्स टू एफ, एफ, देन एफ इक्वल्स टू आई डी। इसे कहते हैं ईबीएनएफ को। ये एक तरीका होता है सॉर्ट आउट करने का, राइट। क्या इतनी बात समझ आती है आप लोगों को, बताओ। इस चीज को नोट डाउन कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड और देखते हैं। ये देखते हैं, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है E इक्वल्स टू ई प्लस टी स्लैश टी। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, लेकिन इसका तरीका अलग होगा हमें सॉल्व करने का। टी इंटू एफ स्लैश एफ, एफ इक्वल्स टू ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस, देन ई स्लैश आई डी, राइट। ये आई डी है, राइट, आई डी है।
तो ये अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहा है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, राइट। इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं अगर लास्ट स्लाइड को आपको शो कराऊं तो देखो आप, लास्ट स्लाइड में मैंने इस चीज को क्या करा है, मैंने इस चीज को यहाँ पे, ये देखो मैंने इसको यहाँ पे टी को, ये जो प्लस की मेरे पास रिकर्सिव भी चल रहा था जो बार बार रिपीट हो रहा था, मैंने इसको क्या करा, इसमें एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, राइट। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इसको देखो, इसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इन्होंने उस ब्रैकेट को एक कोई एट्रीब्यूट मान लिया है, ई डैश, ई डैश एक एट्रीब्यूट मान लिया उन्होंने इसको, क्या मान लिया है, ई डैश एक एट्रीब्यूट मान लिया। दिखाऊंगा मैं आपको, देखो इसमें हटा देता हूँ अभी। या ये तो क्या करा इन्होंने, देखो मैं इसी को ना आपको दिखाता हूँ, मैंने अगर मैं पिछली ई बी एन एफ की तरफ मैं सॉल्व करूँ इसे, इससे भी सॉल्व करूंगा। ई बी एन एफ आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। ई टी प्लस टी बार बार रिपीट होगा, राइट। ये तो रिपीट होगा, टी से टी प्लस टी रिपीट होगा, प्लस टी रिपीट होगा, तो मैं क्या करूंगा इसको, क्या करूंगा मैं इसको लिख दूंगा टी प्लस टी, ऐसे ही। अगर मैं इस बात को कहूँ तो एफ होगा, एफ इंटू एफ होगा, एफ एफ होगा, और इस चलता रहेगा। सब मैं क्या लिखूंगा, एफ एफ कर दूंगा, और क्या इसे क्या करूंगा, एफ इक्वल्स टू ई स्लैश आई डी कर दूंगा, राइट। ये भी ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई स्लैश आई डी, राइट। इन तीनों को मैं आपस में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब कंबाइन कर लूंगा, तो मेरे पास ई बीनियर फॉर्म निकल आएगी, राइट। लेकिन अब ये क्या करना है, आप इस मैं इसको बताता हूँ क्या करते हैं, देखो ये तो इसका ई बीनियर फॉर्म हो गया, राइट। इफ यू डोंट माइंड, छोटा कर लेते हैं, राइट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको, या आई होप आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, राइट। तो देखो मेरे पास पहला स्टेटमेंट था ई इक्वल्स टू ई प्लस, इसको यहाँ कर लेते हैं, प्लस स्टेटमेंट है ई इक्वल्स टू ई प्लस टी स्लैश टी, राइट। इसको सॉर्ट आउट कैसे करा, देखो ई इक्वल्स टू टी, और जो प्लस टी है, ये जो चीज है, इसको इन्होंने लिख लिया है ई डैश, बस यही करा है ना। और ई डैश को हम, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ई डैश में क्या लिख सकता हूँ, ताकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म ना हो, इसलिए मैं इसको ई डैश को मैं क्या लिखूंगा, प्लस टी ई डैश एप्सिलॉन। क्यों एप्सिलॉन क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जब मैं ई डैश में एप्सिलॉन डालूंगा तो प्लस टी ही बनेगा हर बारी। देखो मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ, ई डैश प्लस टी ई डैश, ई डैश क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन, हाँ। लास्ट में मेरे पास एप्सिलॉन आएगा, तो बने सिर्फ यही बचेगा हर बार यही बचेगा, राइट। इसको एप्सिलॉन डाल दूंगा, हर बार यही बचेगा, प्लस टी इंटू एप्सिलॉन है, प्लस टी होता है, तो हमेशा प्लस टी आएगा हमेशा इसमें, इसलिए मैंने आप एप्सिलॉन लिखा, और इसकी डिपेंडेंसी मेरे पास कंजर्व रहे, प्रिवेंट रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे ई डैश लगाया। मुझे लेफ्ट रिकर्जन नहीं मूव करना है, वो मैं कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि कहीं पे भी लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट नहीं हो सकता। ये पहली लाइन हो गई, ये पहली मतलब इसका पहला ये वाला, इसका हो गया। अब दूसरे में चेक करते हैं, भाई दूसरे में भी लेफ्ट रिकर्जन, राइट, देखो इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन, इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन है, ये पहला हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या है, टी इक्वल्स टू टी इंटू एफ, आप इसे चेक करोगे तो क्या बनेगा, टी इक्वल्स टू एफ टी डैश, आप देखोगे इसने ना इसको, इस चीज को टी डैश मान लिया है, इस टू टी डैश मान लिया है, इस चीज को टी डैश मान लिया है, इस टू टी डैश मान लिया है, और टी डैश की डिपेंडेंसी मेरे पास प्रिजर्व रहे, तो मैं क्या करूंगा उसको, टी डैश इक्वल्स टू स्टार एफ टी डैश एप्सिलॉन, और इसमें तो मेरे पास जो थर्ड लाइन है इसमें तो कुछ मेरे पास इलेक्ट्रिकल है ही नहीं,
राइट, तो क्या करूंगा मैं इसमें, एफ ई स्लैश आई डी। क्या बात समझ में आती है? तो ये रहा मेरा पहला वाला, पहली लाइन के लिए। ये है मेरा दूसरा वाला, सॉरी ये है दूसरा वाला, और ये थर्ड पार्ट। राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको और साफ तरीके से मैं लिख लूँ तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ उसको। देखिएगा आप, ई इक्वल्स टू, सॉरी थोड़ा और साफ कर लेते हैं ना। हम्म, इसमें मेरी अभी तक आदत नहीं बन पाई है सॉल्व करने की। ई इक्वल्स टू ई प्लस टी, टी टी इक्वल्स टू टी इंटू एफ, एफ एफ इक्वल्स टू ई आई डी। इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? ई इक्वल्स टू टी ई डैश, ई डैश मेरे पास क्या है, प्लस टी ई डैश एप्सिलॉन। फिर मेरे पास अगला जो टर्म आया वो टी है, टी मेरे पास क्या है, एफ इंटू टी डैश, टी डैश मेरे पास क्या है, इंटू एफ इंटू टी डैश एप्सिलॉन। और एफ क्या है मेरे पास, ई। ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस गेट गेट में आए हैं, और हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे आने वाली वीडियोस में, और देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हम और इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही, और thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit a like button, and if you have any review or any comment, please do comment on this video and subscribe the channel so that we can grow more. Okay, as of now, take care, bye bye, shalom.